ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ 8वां अध्याय वैशाख मास का महात्म्य में। इस तरह से है 8वां अध्याय। तदंतर मैथिल ने कहा, हे ब्राह्मण, जलदान न करने से ईक्ष्वाकु वंशधर राजा का 3 जन्म चातक होना और मेरे घर में गृह गोदी बनाना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि पाई। परंतु आपने जो ये कहा कि उससे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे बहुत अनुचित प्रतीत होती है कि उसे बिना कारण ही कुत्ते की योनि क्यों मिली। हे विप्र, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, आप मेरे इस संशय को दूर कर दीजिए। राजा के प्रश्न को सुन महायशस्वी सूत देव जी धन्य है धन्य कहकर कहने लगे, हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यही बात कैलाश के शिखर पर शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनकी आयुष्मिक और ऐहिक के 2 प्रकार की स्थिति बनाई, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। हे महाभागे, ये तीनों ऐहिक इस लोक की स्थिति हेतु हैं, साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा। ये तीनों परलोक की स्थिति के हेतु है। ऐहिक हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है। ऐहिक हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है। अप्रिय बातें कहना भी दुख का हेतु होता है। ओके, यहाँ एक पुराना इतिहास वर्णन करते हैं जो ऐसा पापनाशक और अद्भुत है जिसके सुनने से रोमांच हो जाते हैं। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्होंने देखकर उनकी भलाई सोच महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिवजी ने सोचा, मैं संपूर्ण देवताओं का गरुड़ हूँ। स्वामी सेवक के आने पर पति स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठते। जो स्वामी स्वयं भृत्यादि के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारा शवसूर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव जी आसन पर से न उठे। तब महादेव जी द्वारा उठकर आदर न किए जाने के कारण यक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार के महादेव जी के अंगों की निंदा करने लगे। ऐसा अहंकार जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डी धारण करती है, संग में रात दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे ऐसे गरजते रहते हैं। दुरात्मा नारद के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई है। मैं इसे कभी नहीं कह सकता। मेरे पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। ऐसे विमुंडात्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और उनको प्रकार के कुवाक्य कहकर चले गए।
तदंतर यश यज्ञ स्थान में जाकर ऋषितव और मुनियों को संग ले विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। दक्ष और शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्ध चारण गंधर्व यश राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने तथा उत्सव देखने की हुई। स्त्रियां स्वभाव की चंचल होती है। महादेव जी के मना करने पर भी जाने की जिद कर ली पार्वती जी ने। और देखो, स्त्री को या फिर कोई भी महिला हो, वह सोचती है कि मेरा मायका है, मैं बगैर बुलाए जाऊंगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तब तक हमको घर मायके वाले 4 बार निमंत्रण ना दे तब तक नहीं जाना चाहिए। जाना हो तो निमंत्रण पर ही जाना चाहिए, बगैर बुलाए कर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उसका आदर सत्कार बिल्कुल नहीं होता है। मन में ठान ली महादेव जी बोले, हे प्राण प्रिय, सभा में बैठकर वह मेरी सदा निंदा करते हैं, जो तुम से सही न जाएगी और तुम निश्चय ही शरीर त्याग दोगी। अतः एवं तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहाँ जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं। इसी प्रकार समझाने पर भी सती ने नई बात मानी शिव जी महाराज की और रुकी भी नहीं। अकेली घर से निकल पैदल चल गई माँ पार्वती। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बैठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूतगण पीछे पीछे चलने लगे। सती जी महलों में होती हुई किसी के न बोलने पर उदास हो महादेव जी की बात याद करने लगी। क्या करे? यज्ञ मंडप में गई। वहाँ पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोग को अपनी तरफ देख किसी के न बोलने पर सती जी वहाँ खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़ आहुति दी तो सती आंखों में आंसू भर अकुलाकर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता है। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है। ये है, जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं उन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनके भी विमुख ज्ञात होता है। सती की ऐसी बात कहने पर उषा देवता मुख फाड़ हंसने लगा। तब बहुत सी भुजाएं फड़कने लगी और दक्ष निंदा करने लगा। उनकी बातों और पति निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल हो वह सती ने शरीर त्यागने का विचार कर सबके देखते देखते ही सती ने अपना शरीर होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुँचे और सब कथा कह सुनाई। शिव जी ने यह सुनते ही उठकर अकाल तख्त के सामने क्रोध से एक जटा उखाड़ पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्र भुजा थी और रूप यमराज के समान था। वह महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़ कहने लगा, क्या आज्ञा है? यह सुन रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सन्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूतगणों को अपने साथ ले जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी
प्रिया सती का शरीर त्यागना पड़ा है। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञशाला में पहुँचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सब सुभटों को मार गिराया, पुष्पों के दांत उखाड़ डाले और दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूंछ उखाड़ डाली। जिसने जो अंग फड़काया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ कर फेंका। दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल से करने के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सिर न कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उससे दुरात्मा का सिर काट अलग कर दिया और यज्ञ में जा आए थे उनका सिहार कर गणों सहित कैलाश को चल गए। मरने से जो बचे थे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुँचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्होंने यज्ञशाला में गए और जो यज्ञ में मारे गए थे उन सब को जीवन दान कराया। दशा शिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। उसी से उनकी प्रशंसा के लिए बम बम किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगा दी। पूषा के जहाँ तहाँ अंग लगाकर सबके सिर जोड़े और सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा करा के देवता अपने अपने स्थानों पर गए और शिवजी निष्ठिक ब्रह्मचारी व्रत धारण कर गंगा तट पर पुनाग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में ही तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परमेष्टि ब्रह्मा से वर पाया कि सिवा रुद्र के महाबली पुत्र के तू किसी से भी नहीं मरेगा। यह बात सुन उसने सोचा कि शिवजी के कोई स्त्री तो है ही नहीं, पुत्र कहाँ से होगा। वह सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने दुख पा ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग दिया, अब हिमाचल के घर जन्म लिया है। जिनका नाम पार्वती है और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। इसी तरह पार्वती जी का पानी ग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। ब्रह्मा का यह वचन सुन सब देवता, इंद्र और सब अपनी भलाई के काम करने लगे। अमरावती पुरी में गए और बृहस्पति जी की सलाह कर अपने कार्य सिद्ध के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर नारद जी को हिमाचल के पास कहला भेजा कि वह अपनी पुत्री जो पहले दक्ष की कन्या थी उसको शिवजी की पत्नी बनाने को नियुक्त करे। नारद जी से जैसा कहा गया था वे वैसा ही कहने चले गए। फिर कामधेनु से कहा कि सब देवता और महादेव जी के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार करो। वहाँ पार्वती जी महादेव जी के पास पहुँच जाएगी। तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर, उनका संगम होने पर सब कार्य पूर्ण हो जावे। महादेव जी ने जो आज्ञा कहकर वसंत ऋतु अपनी
कामदेव ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री रति और अनुचरों को संग ले उस और शीघ्र जा अपनी शक्ति से अपसमय में बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। वगैर मौसम के ही कामधेनु ने ये सब प्रकट कर दिया। देवताएं उसी समय कामदेव जी पार्वती जी की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें गोदी में बैठाकर मंद सुगंधित वायु चलने लगी। देवते उसी समय महादेव जी भी पार्वती जी की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें गोदी में बैठाकर कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने प्राण प्रिय के संगम का उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओट से एक बाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी ने मन चंचल होने से चित्त में व्याकुल हो इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने मस्तक के तीन नेत्र को खोलकर पार्वती जी को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और उसी अग्नि में धनुष बाण सहित कामधेनु भस्म हो गया। देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर तथा बसंत और रति भयभीत हो भाग गए। पार्वती जी डर के मारे आंख बंद कर दूर हट गए और महादेव जी भी अंतर ध्यान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि न हुई, उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनका कहना ही क्या है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से ईक्ष्वाकु के पुत्र ने भी दुख भोग और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराण इतिहास को सुनते हैं वे जन्म मृत्यु बुढ़ापे आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। 9वां अध्याय। मिथिला ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? यह सुनकर सूतदेव स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व पुत्र मिलते हैं और सब रोग नाश होते हैं। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई और फिर चलते होने पर अनेक प्रकार से विलाप कर शरीर त्याग करने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मा घात करना धर्म का हेतु नहीं है, लेकिन रति ने न मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रिया कर्म करने से निश्चयी हो इस तब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पत्नी, मैं अत्यंत प्रेम करने वाली, तू चिंता में प्रवेश मत कर। तेरा पति कामदेव के प्रसाद से तथा यशवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसे क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ से तेरा पति होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के शाप से शंकर के घर में निवास करेगी।
वही प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कह आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा, हे कामप्रिय, अब तेरा पति अगन कहलाएगा और अगवाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। हाँ, पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नामक का राजा था। उस जन्म में तू ही उन्हीं की पत्नी रज शंकर कारिणी हुई थी। इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातःकाल मंदाकिनी नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उन्हीं की ध्रुव्य कथा सुनकर अश्विनी शयन नामक का व्रत आरंभ कर दिया। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य ही मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। रति को ऐसा वर दे सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। और रति की कैलाश से निर्वृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशुन्य शयन ने व्रत धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूर्व कल्प में भी यह बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसीलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अगहीन हुआ। अब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए। तब पार्वती जी निराश खड़ी हो सोचने लगी कि क्या करूं। तब पिता हिमवान उन्हें अपने घर ले गया। पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देख मुग्ध हो मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर पति तप करने लगे। वे माता पिता आदि सब के समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ाकर सहस्त्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रही। तब महादेव जी सायंकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने प्रणकुटी पर अनेक प्रकार की परीक्षा कर और अपने में दृढ़ देख बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो। तब तथास्तु ऐसा ही हो गया। यह वर देखकर सप्त ऋषियों को बुला हिमाचल के पास भेजा। यह सप्त ऋषि हिमाचल के पास पहुँचे और हिमाचल के पूछने पर बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है। इसी का विवाह महादेव जी से कर दो। यह बात सुन हिमाचल बोला कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने को घोर तप कर रही है। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या को महादेव जी को दे चुका हूँ। तब आप वहाँ पधारे जहाँ महादेव जी हैं। हिमाचल का उत्तर ले सप्तऋषि महादेव जी के पास जा और विवाह निश्चय कर चले गए। तब तो लक्ष्मी जी आदि सब देवियाँ तथा विष्णु आदि सब देवता
बराती बनकर चले और महादेव जी सब देवताओं मुनि 6 मातृका आदि को 7 भूत गणों को साथ ले बेल पर चढ़ चले उनके आगे। शंख मृगा आदि अनेकों बाजे बजाने लगे और वेद की ऋचा के पाठ होते हुए हिमाचल की पुरी में पहुँचे। तब शुभ लगन में शिवजी पार्वती जी का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छता से हिमाचल के शिखर पर शस्त्र दिव्य वृक्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमण करने पर भी गर्भ स्थित न हुआ तो महादेव जी को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुला उसका अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे वहाँ भेजा और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके तब तू प्रकट हो उनके सन्मुख चल जाना, जिससे वह पुनः रमण न करे, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएगी। तब तू शिष्य होकर कामारी शिष्य से प्रसन्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। अग्नि देवता से विदा हो महादेव जी के पास गए, जिसके वस्त्रहीन पार्वती जी को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई। देखो मैं फिर से पढ़ती हूँ। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिक जी का जन्म होगा। अग्नि देवता से विदा हो महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती जी को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमण छोड़ अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस संकल्य वीर्य को जो दुस्सह है तू ग्रहण कर, तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कहे अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। इस प्रचंड वीर्य के उदय में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्गलोक में देवताओं के पास जा सब वृत्तांत कहा, जिससे देवताओं को वीर्य के स्थित हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इससे का अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेज में वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीनों हो गए और प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग ले महायशस्वी गंगा के पास जा सब स्तुति करने लगे। माता, तू देवताओं के ही निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर लो। अग्नि के प्रवेश बढ़ रहा है। अग्नि का प्रवेश बढ़ रहा है। वह स्त्री ने होने से प्रवेश नहीं होता है। हमारी रक्षा करे। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा, तथास्तु। तब देवताओं के कहने से अग्नि ने
गर्भ मोच मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्यमान और लौकिक में